त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज से जो श्रावण मास शुरू हो रहा है, उस श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रावण मास जो है ये भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का मास है। विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का मास है। और श्रावण मास स्वयं शिव जी ने सनत कुमारों से कहा कि हे ऋषियों, पूरे 12 महीने में से ये जो श्रावण महीना है ये मुझे विशेष रूप से प्रिय है। तो सनकादि ऋषियों ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान आपको श्रावण मास विशेष रूप से क्यों प्रिय है। तो शिव जी ने कहा कि ऋषियों, क्योंकि जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपना देह त्याग किया था, योगाग्नि के द्वारा अपने देह को जो भस्म किया था, तब माता सती ने मरते देह त्याग करते समय हरि से, नारायण से यही वर मांगा था, सती मरण हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव के चरणों में ही मेरी प्रीति हो और हर जन्म में मैं शिव की अर्धांगिनी ही बनूं। तो वही माता सती अगले जन्म में माता पार्वती होके जन्म लेती है। और माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए इसी श्रावण मास में कठोर तपस्या की थी और शिव जी को प्राप्त किया था। इसीलिए शिव जी को यह श्रावण मास अधिक प्रिय है। 12 महीनों में से श्रावण महीना शिव जी को अधिक प्रिय है। और कहते हैं कि इसी श्रावण मास में शिव जी पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। और हर प्रतिवर्ष शिव जी ससुराल जाते हैं इसी श्रावण मास में। तो हम पृथ्वीवासियों के लिए यह समय भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सही समय है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप भागवत सुनी होंगी आपने, तो भागवत के में एक प्रसंग आता है, समुद्र मंथन का प्रसंग आता है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल कालकूट नाम का विष निकला था। और वह कालकूट नाम का विष समुद्र मंथन से जो निकला, वह शिवजी ने देवताओं की प्रार्थना करने पर, देवताओं की विनती करने पर शिवजी ने वह विष अपने कंठ में समाहित कर लिया था। तभी से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, यानी शिवजी को नीलकंठ महादेव हम कहने लगे। और शिवजी का विष का प्रभाव कम करने के लिए सारे देवी देवताओं ने शिवजी का जलाभिषेक किया था। तभी से शिवजी का जल से अभिषेक होता है। और जब शिवजी अपने ससुराल भी आते हैं तो उनके स्वागत में सभी ने जलाभिषेक किया था, इसलिए शिवजी पे जल का अभिषेक होता है। और एक कथा ऐसी भी आती है कि मार्कंडू ऋषि की जो पुत्र है मार्कंडेय ऋषि, लंबी आयु प्राप्त करने के लिए मार्कंडेय ऋषि ने इसी श्रावण मास में भगवान शिव की तपस्या की थी, आराधना की थी। और शिवजी ने उन्हें वरदान दिया था, शिवजी की कृपा उन्हें प्राप्त हुई थी। तो शिवजी से मिली हुई शक्तियों के कारण यमराज भी मार्कंडेय ऋषि के सन्मुख नतमस्तक होते हैं। और हमने सुना है कि प्रलय में भी मार्कंडेय ऋषि का नाश नहीं होता। वही मार्कंडेय ऋषि ने श्रावण मास में तपस्या की थी। एक कथा ऐसी भी आती है। और ये जो श्रावण मास है, इसका महात्म्य श्रवण करने योग्य है, इसलिए भी इसे श्रावण मास कहा जाता है। और इस श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी है वह चंद्र है, और चंद्र के स्वामी शिव है। इसीलिए इस श्रावण मास के अधिष्ठाता देव शिव है। और अभी हमने उस दिन एकादशी का महत्व ये जो बताया था, तो हमने उस दिन कहा था कि देवशयनी एकादशी जो अभी दो चार दिन पहले हुई, उस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निंद्रिस्त होते हैं। हमने उस दिन कहा था, तो भगवान विष्णु जब योग निंद्रिस्त होते हैं तो भगवान शिव तब से इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, इस संसार का संचालन करते हैं। इसीलिए इस श्रावण मास के अधिष्ठाता
प्रधान देव भगवान शिव माने जाते हैं। और ऐसा ये श्रावण मास का महत्व है। और श्रावण मास में कथा श्रवण का, शिव जी की पूजा आराधना का विशेष रूप से महत्व है। इसीलिए हम शिव जी की बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आराधना करें। उन्हें जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक, पंचामृत से, गन्ने के रस से भी शिव जी का अभिषेक होता है। और शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद फूल, धतूरा के फूल, ये सब चने की जो दाल होती है, कोई कोई 1.25 लाख चढ़ाते हैं ना भगवान को, चावल चढ़ाना, चने की दाल चढ़ाना, ये सब शिव जी पे हम अर्पण कर सकते हैं श्रावण मास में। ऐसे शिव जी को। और ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, कहते हैं कि ओम नमः शिवाय कहने मात्र से जितने भी ग्रहों का बुरा प्रभाव हम पे होता है वो सब बुरा प्रभाव नाश हो जाता है। इसीलिए बड़े श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम शिव जी की पूजा आराधना करें, शिव जी की पूजा अर्चना करें। यही इस श्रावण मास के उपलक्ष्य में आप सभी को हमें अपनों से अपनी बात कहनी है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इतना श्रावण मास का महत्व है। जैसे हम विशेष त्योहार पे विशेष रसोई बनाते हैं ना, विशेष कोई त्योहार आता है तो विशेष रसोई बनाई जाती है, वैसे ही विशेष तिथियों में, विशेष मास में कुछ न कुछ विशेष पूजा आराधना होनी ही चाहिए, ताकि हमें वह शक्ति व बल अर्जित कर सके। बस इतना ही कहना है। तो हम सभी इस श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना करें। इतना कह के हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। सभी को जय सिया राम, जय गुरुदेव।